हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चस्व एकेडमी क्लासेस। आज की क्लास में बात करने वाले हैं डीबीएमएस के बारे में। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप कि सभी को इसका फुल फॉर्म क्लियरली पता होगा। हमने इन वर्ड्स को अलग अलग इसलिए रखा है ताकि हम हर एक वर्ड का मीनिंग क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स मतलब ऐसी वैल्यूज जिनका अपने आप में कोई मीनिंग ना निकल सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे ऐसा कोई डेटा मिले 23 मोहन, तो हमें ये नहीं पता कि 23 क्या है और मोहन क्या है। हो सकता है मोहन एक नाम हो स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का, किसी की शॉप का, कुछ भी हो सकता है। वहीं 23 क्या हो सकता है? 23 हो सकता है एज हो, आईडी हो, एनरोलमेंट नंबर हो, रोल नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा 23 मोहन ये इंडिविजुअल डेटा है जिसको हम रॉ कह रहे हैं, कचरा कह रहे हैं, इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारे लिए? डेटा। वहीं बेस का मतलब, बेस मतलब एक प्लेस जहां पे डेटा को कलेक्ट करके रखा गया है। डेटा वो भी कौन सा? रिलेटेड डेटा। अब रिलेटेड डेटा मतलब अगर मैं कहूं कि कोई स्कूल या कोई कॉलेज है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेटा एक डेटाबेस में रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे केस में स्कूल या कॉलेज कोई डेटाबेस है, तो इस डेटाबेस में जो भी डेटा रखा जाएगा वो किससे रिलेटेड होगा? स्कूल या फिर कॉलेज का डेटाबेस होगा तो कॉलेज के डेटा से रिलेटेड रखा जाएगा। यानी ऐसा रॉ फैक्ट जो कि आपस में रिलेटेड होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डेटाबेस। यहाँ एक चीज़ और याद रखने की है कि जो रिलेटेड डेटा होगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल इन द सेंस कि अगर मैं कहूँ 23 मोहन, तो इसका मीनिंग और अच्छे से क्लियर कब होगा? जब हम कहें कि आईडी 23 नेम मोहन। अगर हमें कोई डेटा इस तरह से दिया जाए तो हमें क्लियर होगा कि 23 एक आईडी है और उस स्टूडेंट की या उस एम्प्लॉय की जिसका नाम क्या है? मोहन है। चूँकि रिलेटेड डेटा की बात हो रही है तो ये रिलेट किससे कर सकता है? या तो स्कूल से रिलेटेड होगा या फिर कॉलेज से। जिससे भी रिलेटेड हो, डेटा रिलेटेड डेफिनेटली होगा किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तभी उसके लिए क्या बनाया गया है? डेटा बेस बनाया गया है। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डेटा जो रॉ फैक्ट है उसे जब बेस या एक प्लेस पे रखा जाएगा तो उस डेटा को रिलेटेड होना ज़रूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, साथ ही साथ वो एक कलेक्शन फॉर्मेट में होगा। ये हो गया हमारा डेटाबेस। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो जब भी हम डेटाबेस के ऊपर कोई मैनेजमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट। अब वो मैनेजमेंट किस टाइप का हो सकता है? हो सकता है वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हो सकता है डिलीट करने के लिए हो सकता है अपडेट करने के लिए या फिर हो सकता है एक्सेस करने के लिए हो। ठीक, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट या एक्सेस, कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म किया जाए डेटाबेस के ऊपर तो इन ऑपरेशंस को हम क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट। अब बारी आती है सिस्टम की। तो ऐसा सिस्टम या एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो कि मैनेजमेंट का काम करेगा डेटाबेस के ऊपर, उसे हम कह रहे हैं डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हमने क्या कहा? एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर और अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और हर एक टर्म का मतलब आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।